सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम बालक बच गया जो निबंध हमने कल पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो देखें, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आप सभी ने पढ़ा था जब निबंध, तो आपने देखा था जब बच्चे को लेकर आया जाता है सभी लोग एक एक करके उससे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं। जैसे धर्म के 10 लक्षण क्या हैं, तो उसने उसका उत्तर दिया। 9 रसों के उदाहरण पूछे गए। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है, यह प्रश्न पूछा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान उससे पूछा गया। अभाव को पदार्थ न मानने का शास्त्रार्थ उसे कहने को बोला गया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं के कुर्सीनामा उससे पूछा गया। उसने एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर बिना घबराए या बिना किसी गलती के वह सुनाता चला गया। इसीलिए सभी लोगों के लिए वह वाहवाही का पात्र बना रहा। ठीक है, ये सभी उसकी योग्यता से बहुत ऊपर के प्रश्न थे, क्योंकि ये आप देखिए इतने जटिल प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी शायद ही दे पाएँ। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक 8 साल का बच्चा दे रहा है, तो उसकी योग्यता से बहुत ऊपर के प्रश्न थे जिनके उत्तर, जिनके समाधान वह सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बालक ने क्यों कहा कि मैं या जन्म लोक सेवा करूँगा। देखिए, बच्चा अभी तक जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर दे रहा है बच्चों, तो वो प्रश्न क्या हैं, उसे पढ़ाए गए हैं, उसे रटा दिए गए हैं, उसे इतना ज़्यादा कह सकते हैं उस पर किताबों का दबाव पैदा कर दिया गया है कि मानो वह अपने बचपन को धीरे धीरे खोने लगा है। यहाँ पिता और शिक्षक द्वारा उसके भविष्य का निर्णय कर लिया जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। उसी रटे रटाए प्रश्न का उत्तर वह सभी लोगों के सम्मुख देता है जब वह कहता है मैं या जन्म लोक सेवा करूँगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। देखिए, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न दोनों जुड़े हैं इस तीसरे प्रश्न से। पहले प्रश्न में क्या था, बच्चे पर इतना ज़्यादा उसे किताबों की दुनिया में उसे एक तरह से गुम कर दिया गया है, वो खो सा गया है, वह अपने बचपन को भूल गया है। बचपन की बाल सुलभ इच्छाएं, जिद करना, खेलना, घूमना, अपने अनुसार अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार चीज़ों की मांग करना वह मानो भूल गया है। इसीलिए जब एक वयोवृद्ध उससे पूछते हैं कि तू जो मांगे मैं दूँ, बोल क्या मांगता है, तब बच्चा कहता है मुझे एक लड्डू चाहिए। ये लड्डू सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, ये लड्डू उस बच्चे के बचपन का प्रतीक है कि बचपन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, वह उसकी हृदय की गहराइयों में कहीं गुम सा हो गया है। इसीलिए लेखक सुख की सांस लेता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखें। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है, उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। ऐसा कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इसकी जो बालसुलभ इच्छाएँ हैं उनका गला घोटा जा रहा है। पहला तो आप देखिए, जब वो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, वो उसकी स्वाभाविकता नहीं है, वह उसके बचपन या उसका बौद्धिक स्तर नहीं है इतने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर देने का। दूसरा, जब उसे लेकर आया जाता है सब लोगों के सामने और लगातार प्रश्नों की बौछार कर दी जाती है। फिर तीसरा आप देखिए, जब वह लड्डू की मांग करता है तो पिता और शिक्षक क्या सोचते हैं। आप देखते हैं ये विद्या का किताबी पुतला
किस किताब की मांग करता है। तब भी उन्हें इतना ये नहीं रहा सोच कि बच्चा अब अपने हिसाब से मांगे, क्योंकि इनाम है, उसका मुंह मांगा इनाम उसे दिया जा रहा है, तो वो वही चीज़ मांगेगा जो उसे पसंद है। वो वह चीज़ नहीं मांग सकता अब जो उसके शिक्षकों को, उसके पिता को पसंद है। उनकी पसंद के अनुसार उसने अपने बचपन को मानो होम कर दिया है। वह उन सभी किताबों में खो गया है। आगे देखें, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये कल मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब समझाया भी था। जब बच्चा बोलता है ना मुझे लड्डू चाहिए, तो जैसे कोमल कोमल हरे पत्ते आपस में जब रगड़ खाते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। हल्की सी मधुर सी आवाज़ आती है और वो मन को बहुत भाती है। और वहीं आप देखिए, आपके घर में एक काठ की मतलब लकड़ी की अलमारी है जो ठक 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 बजती जा रही है, उसकी आवाज़ आपके सिर को दुखा देती है। तो यहाँ बच्चा अगर किताब की मांग करता तो वह काठ की अलमारी की ठक ठक होती। यहाँ बच्चे ने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी बाल सुलभ इच्छा के अनुसार ही एक लड्डू की मांग की है जो हरे कोमल पत्तों का मरमर है। ठीक है, तो वहाँ इसीलिए कहा कि ये चीज़ लेखक को बहुत सुखद आनंद देने वाली लगी। उसे लगता है कि बचपन अभी खोया नहीं है, बचपन अभी भी उस बालक में बचा हुआ है। ज़रूरत है उसे और ज़्यादा पोषण देने की, उसे और ज़्यादा पल्लवित करने की। ठीक है बच्चों, आशा है आप सभी को ये पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद GCR में पोस्ट करेंगे।